परिवहन सेवाओं के लिए विस्तारित जीएसटी प्रावधान। भारत में परिवहन सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के प्रावधान काफी विस्तृत हैं और कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे सेवा का प्रकार, परिवहन का साधन और क्या इसमें माल या यात्रियों का परिवहन शामिल है। यहाँ प्रमुख प्रावधानों का एक व्यापक अवलोकन दिया गया है। माल परिवहन पर जीएसटी ऑन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। माल परिवहन एजेंसी जीटीए। एक माल परिवहन एजेंसी जीटीए वह व्यक्ति है जो सड़क मार्ग से माल परिवहन की सेवाएं प्रदान करता है और एक खेप नोट कंसाइनमेंट नोट जारी करता है। जीटीए के लिए जीएसटी प्रावधान दो मुख्य विकल्प प्रदान करते हैं। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एफसीएम। जीएसटी दर 12% इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। जीटीए अपने इनपुट जैसे ईंधन, वाहन और अन्य परिचालन लागतों पर पूरा आईटीसी ले सकता है। जीएसटी का भुगतान कौन करता है? जीटीए स्वयं सरकार को जीएसटी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम। जीएसटी दर 5% इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। जीटीए अपने इनपुट पर आईटीसी नहीं ले सकता है। जीएसटी का भुगतान कौन करता है? सेवा का प्राप्तकर्ता, वह व्यवसाय या व्यक्ति जिसने जीटीए को किराए पर लिया है, सरकार को जीएसटी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। यह जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यवसायों के लिए एक सामान्य व्यवस्था है। माल परिवहन के लिए छूट। कुछ माल परिवहन सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं, जिनमें शामिल हैं कृषि उपज, दूध, नमक, खाद्यान्न और राहत सामग्री जैसे विशिष्ट सामानों का परिवहन। माल का परिवहन जहां खेप का मूल्य RSAN 500 से कम है। एक ही प्राप्तकर्ता के लिए माल का परिवहन जहां कुल मूल्य RS150 से कम है। एक अपंजीकृत व्यक्ति को जीटीए द्वारा माल का परिवहन। माल परिवहन के अन्य साधन। रेल परिवहन। रेल द्वारा माल का परिवहन आमतौर पर 5% जीएसटी दर के अधीन है, हालांकि कुछ सामानों को छूट दी गई है। हवाई परिवहन। हवाई मार्ग से माल के परिवहन के लिए जीएसटी दर 18% है। जल मार्ग, माल ढुलाई जहाजों और अन्य जलयानों के लिए किराए की सेवाएं 18% जीएसटी के अधीन है। यात्री परिवहन पर जीएसटी ऑन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। यात्री परिवहन सेवाओं के लिए जीएसटी दरें परिवहन के साधन और सेवा की प्रकृति के आधार पर भिन्न होती हैं। सड़क मार्ग से छूट 0 जीएसटी। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, गैर वातानुकूलित बसें, मीटर वाली टैक्सियों, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, गैर एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या स्टेज कोच 5% जीएसटी आईटीसी के बिना, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या स्टेज कोच, रेडियो टैक्सी और इसी तरह की सेवाएं 18% जीएसटी ऑपरेटर के साथ या बिना मोटर वाहनों, कारों, बसों, कोचों की किराए की सेवाएं। रेल द्वारा छूट 0 जीएसटी। स्लीपर क्लास और जनरल क्लास में यात्रा, मेट्रो और लोकल ट्रेन सेवाएं 5% जीएसटी। इनपुट सेवाओं पर आईटीसी के साथ एसी और फर्स्ट क्लास टिकट। हवाई मार्ग से 5% जीएसटी। इनपुट सेवाओं पर आईटीसी के साथ इकोनॉमी क्लास हवाई टिकट। तीर्थयात्रा के लिए चार्टर्ड उड़ानों के लिए टिकट। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना आरसीएस, हवाई अड्डे से या तक की यात्रा 12% जीएसटी पूर्ण आईटीसी के साथ। बिजनेस क्लास हवाई टिकट। जलमार्ग से 5% जीएसटी। घाटों या अन्य जलयानों के माध्यम से यात्री परिवहन। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। प्रावधान परिवहन सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की क्षमता जीएसटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। माल परिवहन पर आईटीसी। यदि कोई व्यवसाय जीटीए सेवाओं के लिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म 12% दर के तहत जीएसटी का भुगतान करता है, तो वे पूर्ण आईटीसी का लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई व्यवसाय आरसीएम के तहत जीटीए सेवा का प्राप्त करता है, तो वे 5% पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और फिर उस राशि को आईटीसी के रूप में दावा कर सकते हैं। यात्री परिवहन पर आईटीसी। आमतौर पर यात्रियों के परिवहन पर आईटीसी प्रतिबंधित है, हालांकि इसका दावा किया जा सकता है यदि सेवाओं का उपयोग इसके लिए किया जाता है। समान सेवाओं की आगे की आपूर्ति, यात्रियों का परिवहन या ऐसे वाहनों या जहाजों को चलाने, उड़ाने, नेविगेट करने का प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके अतिरिक्त यदि परिवहन प्रदान करना किसी भी कानून के तहत एक वैधानिक दायित्व है, उदाहरण के लिए कर्मचारी परिवहन के लिए कारखाना अधिनियम, तो व्यवसायों के लिए आईटीसी उपलब्ध है। महत्वपूर्ण नोट: जीएसटी दरें और प्रावधान जीएसटी परिषद द्वारा परिवर्तन के अधीन है। सबसे वर्तमान और सटीक जानकारी के लिए हमेशा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC से नवीनतम आधिकारिक अधिसूचनाओं को देखना उचित है।